तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले 8 लेक्चर में चैप्टर 1, 2, 3, 4 पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हुए हैं और चैप्टर 1, 2, 3 का ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। तो आज आप लोगों के बीच हम उपलब्ध है चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव लेकर के, ठीक ना। मैथिली क्लास 12 का जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में होंगे और मैथिली सब्जेक्ट होगा उनका, ठीक ना, लैंग्वेज में, तो वो जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक ना, क्योंकि मैथिली का पूरा कंप्लीटली मैथिली का तैयारी, ठीक ना, और क्लास 12 के आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है सबका तैयारी आप लोगों को एग्जाम तक आप लोगों के साथ रह करके करवाया जाएगा, ठीक ना। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 4 है आज का, जिसका नाम है राष्ट्रीय एकता का महत्व। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उससे कुछ ज्यादा एडवांस लेवल पर क्वेश्चन है। जितने भी पीवाई की क्वेश्चन है सारे करवाया गया है, ठीक ना। आप लोग ध्यान से बने रहे। 30 से 40 मिनट में आप लोग को 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में, पूरा हम आप लोग को क्लियर करवाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कुमार गंगानंद सिंह के जन्म कहिया भेल? बताइए, कुमार गंगानंद सिंह के जन्म कहिया भेल? 24 सितंबर 1998, 1898, 15 अगस्त 1900, 17 जनवरी 1970, 10 दिसंबर 1905। अहाँ सबके पता हवा के चाहे 24 सितंबर 1898 के कुमार गंगानंद सिंह के जन्म भेल छल। चलू बिना टाइम गवाने आबै छी क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अपना सब। क्वेश्चन नंबर 2 कहै छै कुमार गंगानंद सिंह के जन्म स्थान कतऽ रहे? दरभंगा, श्रीनगर, पूर्णिया, मधुबनी, सिमरी, सहरसा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर दियो। अहाँ सबके पता है श्रीनगर पूर्णिया में हिनक जन्म भेल छल। कुमार गंगानंद सिंह के जन्म श्रीनगर पूर्णिया में भेल छल। चलू क्वेश्चन नंबर 2 अहाँ कंप्लीट भ गेल। बढ़ै छी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की कहै छै कुमार गंगानंद सिंह के निधन कहिया भेल छल? चलो निधन बताओ। ई तो जन्म डेट भल, तो जन्म डेट तो होत नहीं, ई नहीं है। 17 जनवरी 1970 के निधन भ गेल छल। 17 जनवरी 1970 के हिनक की भेल छल? निधन भ गेल छल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आबी। क्वेश्चन नंबर 4 देखब अपना सब की कहै छै। क्वेश्चन नंबर 4 कहै छै कुमार गंगानंद सिंह के मैथिली साहित्य जगत में अपन कोन कृति से नवधारा के सूत्र में गेलक? अग्निहोत्री, जीवन संघर्ष, प्रगति, मनुष्यक मोल। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर बाजे जाओ अहाँ सब, ठीक ना। अहाँ सबके याद है अग्निहोत्री से जे छै बहुत बड़का ख्याति प्राप्त कौलन। कुमार गंगानंद सिंह जे छै अग्निहोत्री जे छै उनका नवधारा के सुपात्र कैलन, ठीक ना, अग्निहोत्री। चलू अभी क्वेश्चन नंबर अपना सब 5 की ओर बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 5 देखे के कोशिश करियो। क्वेश्चन नंबर 5 के छै अग्निहोत्री कुमार गंगानंद सिंह के कौन विद्या के रचना छै? नाटक, कथा संग्रह, एकांकी, उपन्यास। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर अपना सब करे जाओ। अहाँ सबके पता है कथा संग्रह है, कथा संग्रह। अग्निहोत्री की है कथा संग्रह है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ी अपना सब। देखियो क्वेश्चन नंबर 6 अपना सबके की कहै छै जीवन संघर्ष कुमार गंगानंद सिंह के कौन विद्या के रचना है? निबंध नहीं है, उपन्यासों ने, कवितों ने, एकांकी है। जीवन संघर्ष की क्षेत्र एकांकी क्षेत्र, ई बात अहाँ सब ध्यान देवे, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े छी। क्वेश्चन नंबर 7 देखबे कुमार गंगानंद सिंह के इतिहास विषय कौन कृति है? प्रगति, अग्निहोत्री, विलायती, विवाह। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर बाजे जाओ अहाँ सब। क्वेश्चन नंबर 7 के तो प्रगति जे छै कुमार गंगानंद सिंह के इतिहास विषय के की है? कीर्ति है। प्रगति जे छै कुमार गंगानंद सिंह के इतिहास विषय के कीर्ति है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखी बी नंबर। कुमार गंगानंद सिंह कत और कतेक समय धरि बिहार के शिक्षा मंत्री रहला? बताबू। कुमार गंगानंद सिंह 1947 से 52, 1957 से 61, 60 से 65, 52 से 56। ई तो नहीं है, इहो नहीं है। 57 से 61 धरि की रहल बिहार के शिक्षा मंत्री बनल रहला। कर्पूरी ठाकुर उस समय बिहार के मुख्यमंत्री छला, ठीक ना।
चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े छी अपना सब बिना टाइम गवाने अपना सब अगुलका क्वेश्चन की ओर बढ़े छी। देखियो अगुलका कुमार गंगानंद सिंह कोन विश्वविद्यालयक कुलपति पद से सुशोभित छलाह? पटना विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, महाराज कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। अहाँ सब ध्यान देवे महाराज कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कुमार गंगानंद सिंह जे छल कथी के पद पर छल? कुलपति के पद से सुशोभित छल। चलू क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर अहाँ सब देख लेलिए। चलू 10 से बढ़े छी आगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर आबै छी। देखियो क्वेश्चन नंबर 10 अपना सबके की कहै छै? क्वेश्चन नंबर 10 कहै छै कुमार गंगानंद सिंह के कथा लेखन प्रारंभ कैलक, कहिया से कैलक? कहिया से कैलक बताबू? 1898 1898 में तेहन जन्मे भेल छल, 1924, 1957, 1970। 70 में तो निधन भ गेल, ई नहीं है दूगो नहीं है यह दोनों तो 57 साल के बुढ़वा भ गेला के बाद थोड़ी लिखे थे। 1924 में जब 26 साल के अवस्था में ई कथा लिखना प्रारंभ कैलक, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 11 राष्ट्रीय एकता के महत्व पाठ में लेखक के मुख्य विचार कोन तत्व पर केंद्रित है? आर्थिक प्रगति, राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और समृद्धि, कृषि के विकास, विदेशी व्यापार। चलू क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर दियो। तो राष्ट्रीय एकता के महत्व पाठ में जे राष्ट्रीय एकता और समृद्धि पर लेखक के ध्यान है। राष्ट्रीय एकता और समृद्धि पर लेखक के की ध्यान है। चलू क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े छी बिना टाइम गमौने। क्वेश्चन नंबर 12 देखियो। क्वेश्चन नंबर 12 कहे ककर अभाव में राष्ट्रीय विकास आ सुरक्षा निर्भर रहे छै? बाहरी आक्रमण, भौगोलिक दूरी, केवल कानूनी नहीं, आभ्यंतरिक एकता से जे राष्ट्र के सुरक्षा बनल रहे छै, ठीक ना। सुरक्षा पर निर्भर करे छै। आभ्यंतरिक जे एकता है वो राष्ट्र के सुरक्षा पर की करे छै? निर्भर करे छै। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ी। भारत में विभिन्नता में एकात्मक एकता के प्रसार कतय से कतऽ धरि अछि? कश्मीर से पंजाब धरि, हिमालय से कन्याकुमारी धरि, गुजरात से असम धरि। अहाँ सबके पता है कश्मीर से हिमालय से कन्याकुमारी धरि भारत में विविधता में की छै? एकता छै। चलू आबै छी अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अब 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देवे। क्वेश्चन नंबर 14 की कहे छै? भारतीय संस्कृति के इन धनुषी आ विविधता के स्वरूप तुलना ककरा सूत्र से कैल गेल अछि? बताबू। नदी धारा से, माला रूपी सूत्र में गाथल फूल से, पहाड़ से, जंगल से। अहाँ सबके पता है माला रूपी सूत्र में बांधल से कैल गेल है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ी अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की कहे छै? वैदिक काल से हमर देश के पूर्वज कोन आभ्यंतरिक राष्ट्रीय एकता के परिकल्पना कैने छलाह? बताबू। स्वच्छंद समो मनासी जानताम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वय पंच, अन्याय महा विवादते। अहाँ सब ध्यान देवे स्वच्छंद समो मनासी जानतम है एकर आंसर। एक राइट आंसर है। देखिए किताबों में एगो लाइन है संस्कृत के, ठीक ना। ये प्राचीन काल से वैदिक काल से कहल गेल है जे एक रहू एक अथी करू, एकरे अर्थ होय छै, ठीक ना। संगे रहू संगे बाजू एहन वाला बात छै। चलू क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े छी अपना सब बिना टाइम गमौने। क्वेश्चन नंबर 16 देखबे के कोशिश करबे। स्वच्छंद सबो मानसी जानतम के अर्थ की होइत अछि? देखियो अलग अलग चलू, नहीं 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 एना नहीं हेतै। संग चलू, संग बाजू आ सभक चित्र एक अछि, यह बादल ई नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी अपना सब आगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़े छी। देखियो क्वेश्चन नंबर 17 की कहैत छथि? हमरा लोकनिक प्राचीन आचार संहिता ककर
स्नान समय में आवाहन करबाक छथि। केवल गंगा नदी के केवल नहीं है, समुद्र के जल के नहीं, मिथिला के पोखरी के नहीं, गंगा यमुना सिंधु कावेरी गोदावरी नंद आदि नदी के की करे छथि, नर्मदा आदि नदी के की करे छथि, चर्चा करे छथि। महिला लोकनि देखैत हेबै गाँव घर में नहाइत तो कहैत हैत जे गंगा हो गोदावरी यमुना सिंधु नदी गोदावरी ई सब नदी के नाम नहाइत कला में बुढ़िया सब लैत छथि। हमरो दादी देखलिए एक दिन धन्य हो कौशल्या में आ गंगा नदी यमुना नदी सब करे छल, ठीक न। तैं हमरा पता चलल जे मतलब ई होइ छै ई सब बात, ठीक न। तीर्थ में प्रयाग किदन कहाँ सब बोले छल, अब हम की कहूँ, हम ओकरा बात के बढ़िया सुनलहुँ नहीं। बुढ़िया सबके बात में अगर टोन दऽ दियौ तो बड़ पिनकल रहे छै, बड़ बात कहत अहाँ के। प्राचीन काल में भारतक भौगोलिक एकता के वंदना कतय से कतय धरि मानल गेल। चलो, हिमालय से विंध्याचल धरि, कैलाश से कन्याकुमारी धरि, दिल्ली से पटना धरि, पूरब से पश्चिम धरि। ई सब की भ रहल अछि? कैलाश से ई हैत ना, हिमालय से विंध्याचल नहीं हैत, कैलाश से कन्याकुमारी हैत। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर कैलाश से की हैत, कन्याकुमारी हैत, ठीक ना। चलो आगा बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकात्मक कतेक प्रमाण आर्य धर्मक परंपरागत प्राचीन ग्रंथ सब में उपलब्ध अछि? कोनो प्रमाण नहीं अछि, कतेको प्रमाण अछि, केवल एकेटा प्रमाण अछि आधुनिक? बहुत सारा प्रमाण अछि, बहुते कतेको प्रमाण अछि। आर्य धर्मक बहुते प्रमाण अछि। चलू ना आगे बढ़े छी अपना सब। क्वेश्चन नंबर अगुलका, क्वेश्चन नंबर 20, सिस्टर निवेदिता मूल नाम की छल? एनी बेसेंट, मार्गरेट नोबुल, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा। मार्गरेट नोबुल एकर नाम छल, असली नाम एकर मार्गरेट नोबुल छल, ठीक न। चलो आगे बढ़े छी अपना सब। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 21 की कहै छथि, महाभारतक संबंध में ककर अध्याय में विदेशी पटका पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ल? कुमार गंगानंद सिंह, सिस्टर निवेदिता, डॉक्टर राधा कृष्ण, महात्मा गांधी। अहाँ सब ध्यान देबै, सिस्टर निवेदिता छल, ई विदेशी पाठक छल, एकरा पर महाभारत के बहुत विशेष प्रभाव पड़ल छल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े छी। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहे छथि, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान देबै। वै पंच शांतनम शांतिन में शांति इह श्लोक महाभारत के ककर द्वारा मानल गेल अछि? दुर्योधन, युधिष्ठिर, अर्जुन, धृतराष्ट्र। ई जे छल ई मानल गेल युधिष्ठिर द्वारा। युधिष्ठिर कहल चाहे छथि जे हम भले कौरव आ पांडव अलग छी, ठीक न, मुदा जखन कोनो देश पर बात आवे तो हम 105 भाई छी, ठीक न। ई युधिष्ठिर के कथन अछि। चलो आगे बढ़े छी। भैया देखियो ई की कहे छै, भारत पर कहिया चीन द्वारा जखन आक्रमण कैल गेल तखन सब भेदभाव बिसर के एक सब ठाढ़ भ गेल। कहिया भेल जल्दी बताओ? तो भारत और चाइना के युद्ध कहिया भेल जल्दी बता दियो। भारत के चाइना के युद्ध 62 में भेल छल। अभी सुनै ले एलौ हन जे चाइना जे छै अरुणाचल प्रदेश के 60 किलोमीटर के एरिया हड़प लेलक हन, घुस गेल हन। अब ई बात सच अछि कि झूठ अछि ई बात तो हमरा नहीं पता अछि, कियाकि आइ काल्हि गोदी मीडिया वाला छै जे चाटुकार मीडिया वाला, उ सब बढ़िया न्यूज थोड़ी देखात, उ सब खाली चाटुकार वाला न्यूज देखात, लहक झहक वाला घटना, बढ़िया घटना के कवर थोड़ी करत चाटुकार न्यूज सब, ठीक न। चलू आगे बढ़े छी। खाली ई देखात जे पहाड़ पर से धकेल देलक ओकरा तो की भेल, ओतो 10-10 गो मीडिया जाके, अरे छोट मोट घटना छै, पहाड़ पर से ककरो धकेल देलकै तो बड़का घटना नहीं भेलै, ठीक न। देखियो इथियोपिया के राजधानी कतौ छै जकर अद्भुत एकता के चर्चा पाठ कयल गेल छै? अब बता दियो अहाँ सब। इथियोपिया के राजधानी, धिया पुता के पहला दूसरा के धिया पुता के समझेलो, रे बउआ 50 गो देश के राजधानी याद क ले, ई पूछ देलक हन तो अदिस अबाबा में
एकता बहुत अछि। ई मियाँ छथि लेकिन एकता बहुत अछि। हियाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होइ छै, कुछ नहीं, एकदम शांत वातावरण। चलू देखियो अगलका क्वेश्चन। फिर इथोपिया के नाम आबि गेल। इथोपिया के प्रसंग में राष्ट्रीय के कोन कथन के समीक्षा करू। पाकिस्तान पर आक्रमण, एहन बात कह दिलक कि चीन के पराजय, नहीं नहीं, वैश्विक व्यापार लोक नीक अवसर, बात ई सब नहीं है। देखियो भारत के नाम जब आवे उ दियो। भारत में एक नवीन राष्ट्रीयता के राष्ट्रक जन्म भेल, जहि में लोक पारंपरिक भेदभाव के बिसर के केवल भारतीय छे। यह बात तो माने हमू सब छिए, लेकिन बहुत लोग कहलक हम हिंदू छी, हम मुस्लिम छी, हम सिख, हम ईसाई। अरे भाई धर्म सबके अलग है, अपना अपना धर्म के मानू, लेकिन ओइसे पहले हम सब की छी, भारतीय छी। तो एक बार बोलू जय हिंद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी अपना सब। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखियो। लेखक के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के लेल प्रत्येक अंगक सुख दुख के अनुभूति ककर सन हेबाक चाही, बताइयो। अलग अलग समाज के लेल समस्त शरीर के अंग सन, कोन की बाहरी देश सन, केवल आर वाला काटिए दिल करियो, बीए का राइट आंसर हो जाए, ठीक ना। चलो समस्त शरीर के अंग सन होबाक चाहिए, समस्त राष्ट्र के सुख दुख, जैसे केकरो दुख हो तो हमरो दुख हो, आ ककरो सुख हो तो हमरो। अहाँ सब शरीर में देखे थे एगो पैर में कनी गो सुइया घोपा जात है, अहाँ सबके दिमाग तक खबर चल जाइए, यानी पूरा शरीर के पता चल जाइए। तेनाहिते भारत में एगो सैनिक मरे छे तो पूरा देश के पता हेबाक चाही जे भाई दुख हेबाक चाही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबै छी। श्री दुर्गा सप्तकाशी, दुर्गा सप्तशती में महिषासुरक अत्याचार से पीड़ित देवता लोकनि ककर आवाहन केने छल। शिव के, आदि शक्ति दुर्गा के, विष्णु के, इंद्र के, बताइयो तो 27 के आंसर अहे सब, ठीक ना। तो आदि शक्ति दुर्गे के न बजलखिन रहे, तब न दुर्गा माँ तलवार लेके ओकरा भोंकिए देलखिन, ठीक ना। केकरा, महिषासुरक वध केलखिन। तब न अपना आर देखे थे शेर पर रहे छथिन आ महिषासुर के गोपने रहे छे तलवार, वह चित्र दर्शने छे दुर्गा पूजा में। चलू आगे बढ़ी अपना सब बिना टाइम गंवाने। क्वेश्चन नंबर 28 देख लियो। कहे छे पाठक के अंत में कौन सनातन लक्ष्यक पूर्ति के बात कैल गेल अछि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, अंतोमः सद्ग्राम्य, वसुधैव कुटुम्बकम, सत्यमेव जयते। ई सब नहीं, सब बात तो बढ़िया है, लेकिन लास्ट में लेखक ई कहलक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़े छी। शब्दार्थ, शब्दार्थक अनुसार प्रादुर्भाव के की अर्थ होइत छै। अंत, उत्पत्ति, विनाश, गमन। चलो क्वेश्चन नंबर 29 के आंसर बाजे जाओ। तो अहाँ सबके पता है उत्पत्ति, प्रादुर्भाव मतलब उत्पत्ति होइत अछि, ठीक ना। ध्यान देवे, संस्कृत शब्द अछि। आगे बढ़ो। शब्दार्थ के अनुसार तादात्म्य के की अर्थ होइत छै। दूरी नहीं, अनेकता नहीं, अभेद। तादात्म्य के अर्थ है अभिन्नता, अभेद। भारत के अखंडता अभेद है, अभिन्न छै। चलो नेक्स्ट आवे छी, आगे बढ़ू। कुमार गंगानंद सिंह के रचना के अनुसार मनुष्य के मूल कौन विद्या के अंतर्गत आवे छै। नाटक नहीं, कथा नहीं, ई नहीं, उपन्यास के अंतर्गत आवे छै, ठीक ना। उपन्यास के अंतर्गत आवे छै, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ी अपना सब। बत्तीस। विवाह आ बहारी कुमार गंगानंद सिंह के कौन विद्या के रचना अछि। कविता, कथा संग्रह, एकांकी, इतिहास। चलो क्वेश्चन नंबर 32 के आंसर अहाँ सब बाजे चलू। कथा संग्रह। विवाह आ जे बहारी अछि ई कुमार गंगानंद सिंह कथा संग्रह अछि, की अछि, कथा संग्रह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी अपना सब।
पंडित पुत्र ओ पंच परमेश्वर ककर सामाजिक कल्याणक निमित्त लिखल गेल कथा छै। विद्यापति के, कुमार गंगानंद सिंह के, चंदा झा के, हरिमोहन झा के। तो चर्चा भ रहल छै कुमार गंगानंद सिंह के, तो कुमार गंगानंद सिंह में है, तो कुमार गंगानंद सिंह बी एक राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। 34 नंबर क्वेश्चन, बस 10 का क्वेश्चन बचल है। लेखक के अनुसार कुमार गंगानंद सिंह के कथा के मुख्य विशेषता की छै? केवल राजा महाराजा के वर्णन, ग्राम्य जीवनक परिवर्तनशीलता, सामाजिक वातावरण के मार्मिक चित्रण, ई ठीक है, ई ने है। विदेशी सभ्यता के प्रचार कत से केलक? काल्पनिक लोक के कथा नहीं है। अपन कुमार गंगानंद सिंह ग्रामीण जीवन के परिवर्तनशील चीज के मार्मिक वातावरण के वर्णन करे छै। 35 पे आबू, देखियो क्वेश्चन 35। अग्निहोत्री कथा संग्रह मैथिली साहित्य के जगत में की आधार बनवा के सुधारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करैत छै? राजनीतिक क्रांति, आर्थिक विषमता, नहीं, धार्मिक ने, इहो नहीं है। सामाजिक कुरीति जखते देल अछि तखनते अहाँ पता है कुमार गंगानंद सिंह जैसे सामाजिक लेखक छै, तो सामाजिक क्रांति का राइट आंसर है। चलू नेक्स्ट पर आबै छी। क्वेश्चन नंबर 36 देखियो। क्वेश्चन नंबर 36 की कहे छै? पाठक के अनुसार ककर विकास असंतोष, वैमनस्य आदि के प्रादुर्भाव होइत छै? ठीक ना? राष्ट्रीय सर्वांगीण विकास, उपयुक्त विभिन्नता के सभक विकास, असंतोष, आभ्यंतरिक एकता मजबूती से, मार्मिक सहनशीलता से, इहो है जात, इहो भ जात, इहो भ जात। ठीक ना? तो एमे देखियो आंसर चाहिए इस उपयुक्त में सब दे लिया, तो उपयुक्त में सब एक आंसर दे दियो, बी, बी वाला आंसर दे दियो। तो 36 के अपना सबके की हो जात? बी हो जात। ठीक ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। लेखक के अनुसार बाहरी आक्रमण के समय संसार के कतिपय देश के सभ्यता के सब भ गेल की समृद्ध भ गेल, ने अस्त ध्वस्त भ गेल, लेकिन तैयो भारत के सभ्यता अखन धरि बनल अछि। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबू। इतिहास साक्षी छै जे बाहरी आक्रमण के फलस्वरूप आन आन देशक ज्ञान विज्ञान कला कौशल भारत पहुँच बन गेल, भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन गेल। बहुत बढ़िया। भारत के लिए संकट नहीं, जना कि मियाँ के मल्लार, मियाँ के डोरी, ये सब जे कहने रहूँ एग्जाम्पल में वह है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 39। बस अब अहाँ सबके बीच 5 गो प्रश्न बच गए। पाठ में गांधार शैली के संगीत, मियाँ के मल्लार, मियाँ के टोडी आदि के प्रसंग ककर उदाहरण है? भारतीय संस्कृति के उदार एवं साम्यवादी दृष्टिकोण, विदेशी आक्रमण के क्रूरता का, आधुनिक संगीत कला का। चलो 39 नंबर क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब बाजे जाओ। अहाँ सबके पता है भारतीय संस्कृति के उदार एवं समन्वयवादी दृष्टिकोण, तब न विदेश के अथी के अपना लग भारत के लोग सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबू। क्वेश्चन नंबर 40 पर। प्राचीन काल में भारतवर्ष के मोक्ष देनिहार तीर्थकर के रूप में गनाओल गेल अछि। केवल काशी आ प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, माया काशी, कांची, अवंतिका, ई सब है, बी वाला है। इने है, इहो ने है, इहो ने है। केवल काशी ने, अयोध्या मानल गेल छल। ठीक है? प्राचीन काल में। आगे बढ़ी। 41। ककर पर्यटन से देश के लोक में भौगोलिक एकता के भावना जागृत हो। केवल विदेशी पर्यटन से नहीं, देश के प्रमुख तीर्थ और पवित्र स्थान के पर्यटन से। ई बी हमारा बढ़िया आंसर लागल देश के 41 के। चलो नेक्स्ट बढ़े छी। क्वेश्चन नंबर 42।
महाभारत के कौन प्रसंग में कौरव और पांडव के मिली बाहरी संकट के काल में एक होबाक बात है। जखन युधिष्ठिर बाहरी संकट के उपस्थिति भेला पर भेदभाव बिसराव के बात कहैत छथि। जखन एक सेकेंड जखन ए सी बी में डी ऑप्शन कहा है, जखन जुआ खेले के लिए कहते हैं, जखन कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त हो गए। चलो बताओ 42 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताओ। तो 42 के आंसर ए में लागल है, तो ए एक आंसर है कि चाहिए, ठीक ना। चलू आबै छी 43 नंबर क्वेश्चन पर। जखन कोनो अंग के सुख दुख के अनुभव समस्त शरीर के होइ छै, तहिना राष्ट्र के अंग के तादमयता स्थापित होबाक चाही। केवल राजा के हमरो लोकनिक अपन अपन एकात्मकता के। हाँ बी एकर सही आंसर है, राइट आंसर एकर बी है। केवल वाला तो नहीं है, विदेशी मित्र ने केवल सैनिक सब जनतो के एकात्मक रूप में होबाक चाही दुख के अनुभव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान देवे। क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान देवे। शब्दार्थक अनुसार प्राणी शब्द के की अर्थ होइत छै? नष्ट कैल, विरचित, निर्मित, प्राचीन, अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 44 के आंसर अहाँ सब देल जाओ, ठीक ना। तो विरचित निर्मित है तो एकर आंसर 44 के बी एकर आंसर हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ई क्वेश्चन अहाँ सबके अजुका लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। एक क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में दियो, ठीक ना। जितने भी स्टूडेंट छी ए क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। और आइ अहाँ सबके वीडियो एते पर करे छी समाप्त। अहाँ के 4 चैप्टर भ गेल कंप्लीट, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो आब आत 5 चैप्टर के नया इंट्रोडक्शन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। चलो जय हिंद।